हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्लियर लेक में हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया और हम लोगों के वहाँ पर लेक्चर्स भी होते थे। एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस साइंटिस्ट सब लोग हमें लेक्चर्स देने वहाँ पर आते थे, जो कि बहुत ही यूज़फुल था हमारे प्रोजेक्ट के लिए। साथ में ही हम लोगों ने कई जगहों पर भी विज़िट किया, जैसे कि जॉनसन स्पेस सेंटर में और द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल साइंस इन ह्यूस्टन। वी ऑब्जर्व दैट वेरी क्लोजली। अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं नॉन मेडिकल से पढ़ रही हूँ और मेरा सपना है एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना। तो हर एक बहुत सारी कंट्रीज से वहाँ पर बच्चे आए हुए थे और एक कल्चरली डिफरेंट माहौल में जाकर आप कल्चर शेयर करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वीकेंड होता है वहाँ पे हमारा कल्चरल फेयर होता है, जहाँ पे सब लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई स्टोरी, कोई डांस, कोई म्यूज़िक। और हम लोग एक डिश भी प्रिपेयर करते हैं अपनी कंट्री की। सब लोग ऐसे डिशेस प्रिपेयर करते हैं और उसमें बहुत मज़ा आता है एक दूसरे की चीज़ें ट्राई करना और दूसरों के बारे में जानने में। तो यूनाइटेड स्पेस स्कूल जो फ़ीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती है, द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन, तो इसमें मेन मोटिव ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से बच्चों को कलेक्ट करना जिनका स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, और ताकि हम लोग मार्स के लिए एक क्रूड मिशन को डिज़ाइन कर पाएँ ताकि हम वहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप कर पाएँ। ज़रूर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बेटी का सिलेक्शन हुआ इंडिया से और इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ जाके, और काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा है। इसने आके सारी बातें हमसे शेयर की और बहुत ही अच्छे इसके 15 दिन गुजरे हैं। बहुत कुछ सीख के आई है और सब कुछ नया था इसके लिए। कभी ये करनाल से बाहर नहीं गई थी और अब यूएस जाके आई है, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि बच्चा वहाँ तक गया है और बहुत कुछ सीख के आया है। कुछ कहना चाहेंगे उसके एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आई तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होगा। जब ये टॉपिक पहली बार हमारे घर पे हुआ कि ऐसा प्रोग्राम है और वहाँ बच्चे को जाना चाहिए, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे। यशिका के मन में बहुत सारे सवाल थे, कैसे जाऊँगी, कैसे सब कुछ होगा, इतनी प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर एग्ज़ाम है, इंटरव्यूज़ हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ स्मूथ होता चला गया। पारुल मैम के बारे में बताएंगे, बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, लेकिन इनसे हमने जो भी पूछा, जब भी इनको टाइम लगा, इन्होंने हमें बताया है उसके बारे में। जो भी हमारे मन में डाउट थे वो क्लियर किए हैं। और जाते टाइम तक भी मन में डाउट था कि पहली बार जा रही है, सही सलामत पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसने बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज़ फेस किए। वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसने उसमें जवाब दिए और इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ और इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव महिला। ये प्रोग्राम 1998 से रन हो रहा है। ये प्रोग्राम टैगोर स्कूल द्वारा चलाया गया था। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कल्पना चावला, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला टैगोर स्कूल से ही पढ़ी हैं और उन्होंने ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 1998 में। इस प्रोग्राम का एक मिशन था कि हर 35 कंट्रीज से 15 दिन के लिए बच्चे यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्लियर लेक में जाते हैं और इस 15 दिन के लिए उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो लोग एक मिशन टू मार्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब ये 15 दिन के लिए चयन किस बच्चे का होना है वो निर्धारित होता है एक पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को लेकर, जिस प्रोसेस में हम पहले टैगोर स्कूल से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते थे, बट 2015 में इस प्रोसीजर को चेंज किया गया इंडिया के लिए, क्योंकि हमने माना कि इंडिया में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हर स्टेट में है। तो हमने इस प्रोग्राम को सारी स्टेट्स के लिए ओपन किया और 2015 से मैं इस प्रोग्राम को फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन के थ्रू रन कर रही हूँ और इंडियन सिलेक्शंस के लिए मैं 2 स्टूडेंट्स का हर साल इंडिया से सिलेक्शन करती हूँ। और गौर दीजिएगा कि साल 2006 में जब मैं 12वीं कक्षा में थी तो मैं भी टैगोर स्कूल में ही पढ़ती थी और मैं भी इसी प्रोग्राम के अंडर, जैसे यशिका महिला गई है, मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गई थी, पर अब मैं वहाँ पर एज अ फैकल्टी
साल में या हर 2 साल में इसी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। कैसे हुआ, वो गई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या कुछ सीखा उसने आपसे के साथ जो शेयर किया। सो ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला स्टेज जो होता है, मैं हर स्कूल को ईमेल के थ्रू इंटीमेट करती हूँ कि अब हम ये एप्लीकेशंस को ओपन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो कि 15 से 19 साल की एज क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, ब्रॉडली अगर हम देखें तो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका साइंस में इंटरेस्ट है और अगर वो 11th और 12th में है, चाहे वो मेडिकल से है चाहे नॉन मेडिकल से है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेज 1 में हम उनको एक एस्से लिखने के लिए देते हैं और उनके मार्क्स के बेसिस पे स्क्रीनिंग करते हैं। यशिका के प्रोसेस के टाइम पे इस ईयर में मैंने टोटल 575 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट किए थे राउंड 1 में, जिसमें से हमने 150 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया था बेस्ड अपॉन स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनके एस्से के आउटपुट्स पे। 150 स्टूडेंट्स में से फिर फर्दर हमने सेकेंड स्टेज के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लिए। उन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में हमने फर्दर 4 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से एक स्टूडेंट दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की थी जिसका नाम था वर्णिका, और एक स्टूडेंट थी दिल्ली से जिसका नाम था लावण्या, और एक स्टूडेंट हमारी यशिका थी, और एक स्टूडेंट थी गीतिका जो बैंगलोर से थी। ये चारों स्टूडेंट्स को फिर हमने फर्दर थर्ड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया, जो कि थर्ड स्टेज ऑनलाइन इंटरव्यू है जो एस्ट्रोनॉट्स लेते हैं, नासा से ही लेते हैं। वो फाइनल शॉर्टलिस्टिंग में यशिका महिला का नाम जो हुआ शॉर्टलिस्ट हुआ। एंड इस बार क्योंकि यशिका के साथ बाकी 2 बच्चों ने जिन्होंने जाना था उनका यूएस वीज़ा का प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया, इसलिए यशिका महिला ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो